नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों को विस्तार से। तो भाजपा विधायक की पत्नी, बहू और भतीजा समेत 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो देखिए, सदर विधायक सुभाष सिंह की पत्नी, बहू और भतीजा समेत 29 नए लोग कोरोना संक्रमित मिला है और विधायक के परिवार में कोरोना का संक्रमण पहुंचने के बाद डॉक्टर की टीम ने उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया है। दरअसल ये खबर है गोपालगंज से। तो कोरोना का कहर देखिए, बिहार के एक और डीपीओ की कोरोना से मौत हो गई और शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। दरअसल बिहार के लखीसराय जिले के सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ उपेंद्र प्रसाद सिंह की कोरोना से मौत हो गई है और भागलपुर में 2 डॉक्टर और एक ही परिवार के 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो भगवान भरोसे कोरोना पेशेंट रात भर सीएचसी के चबूतरे पर बैठकर एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। तो मधेपुरा जिले के आलमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीज को शनिवार की पूरी रात खुले आसमान में बितानी पड़ी और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण 20 घंटे बाद रविवार को करीब 11 बजे एम्बुलेंस पहुंची और पॉजिटिव मरीज को लेकर मधेपुरा के लिए रवाना हुई और लचर व्यवस्था से परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। और इस पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आरपी रमन ने बताया कि अविलंब इसकी जानकारी लेकर दोषी स्वास्थ्य कर्मी को दंडित किया जाएगा। तो वहीं काराकाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय यादव कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, इसको लेकर संशय बना हुआ है। आज 12 दिन बाद भी बरकरार है ये संशय और इसको लेकर दर्जनों लोग की सांसें अटकी हुई है। इस बात से नाराज विधायक ने सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दावों पर सवाल खड़ा किया है और कहा है, सरकार जानकर मेरी जांच रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है। तो बिहार में आज फिर से कोरोना का कहर। बिहार में आज फिर से कोरोना बम फटा। बिहार में कोरोना के 1412 नए मामले मिल गए और कुल संख्या 26,000 के पार तक पहुंच गई है। तो बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 1000 से भी ऊपर मामले आ रहे हैं और रविवार की बात करें तो राज्य में 1412 नए केस सामने आ गए। तो इस तरह से संख्या 26,000 के पार। और बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1412 नए केस में से 638 संक्रमित की पहचान 18 जुलाई और 774 संक्रमितों की पहचान 17 जुलाई या उसके पूर्व की गई और अब तक टोटल मामले 26,379 हो गई है और 16,597 लोग स्वस्थ होकर घर भी चले गए हैं। 9602 अभी एक्टिव केस हैं बिहार में और रिकवरी रेट है 62.91%। तो धीरे धीरे रिकवरी रेट घटते ही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो अररिया में 6, अरवल में 10, बांका में 8, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 34, भोजपुर में 23, दरभंगा में 14, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 49, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, जहानाबाद में 21, कैमूर में 1, किशनगंज में 8, कटिहार में 1, लखीसराय में 15, मधुबनी में 14, मधेपुरा में 15, मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 44, पटना में 62, पूर्णिया में 5, रोहतास में 78, समस्तीपुर में 39, सारण में 23, शेखपुरा में 7, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 10, सिवान में 3, सुपौल में 33, वैशाली में 5 और पश्चिमी चंपारण में 36 की पुष्टि हुई है। तो इसी बीच तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बिहार की जनता कोरोना से त्राहिमाम, सत्ताधारी नेता वर्चुअल रैली में मस्त। तो देखिए, खबरों में कहना है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा है कि राज्य सरकार गैर जवाबदेही की मिसाल बन चुकी है और उसे राज्य के लोगों की नहीं केवल चुनावी वोटों की चिंता है। हालात ये हैं कि कोरोना के चलते बिहार में त्राहिमाम की स्थिति है और आम आदमी की कहीं कोई सूद लेने वाला नहीं है। लोग बाढ़ से बेहाल हैं। ये बात और है कि सूबे का जल संसाधन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल वर्चुअल रैली में मस्त है। और राजद नेता तेजस्वी यादव ने आम लोगों से अपील की है कि वे स्वयं और परिवार का ध्यान रखें। सरकार सोच रही है कि जात पात के मिश्रण कुछ महीने मुट्ठी भर चीजें मुफ्त में बांटकर और घोटाले करके फिर से बिहार को लूट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता इसकी असलियत समझ चुकी है। तो इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में कोरोना के कारण स्थिति दयनीय और विस्फोटक बनती जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार को जहां बाज बनना था, वहीं जदयू नेता लोगों का शिकार करने के लिए वर्चुअल रैली कर रहे हैं।
तो वहीं राजद की वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि बाढ़ से लोगों को जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। लोग भूख से परेशान हैं। सरकारी अव्यवस्था के चलते कोरोना का प्रकोप और संक्रमण गंभीर रूप से फैल चुका है। सरकार फाइलों में बंद है। सत्ताधारी दल कथित तौर पर चुनावी रैली में मस्त है। तो भाजपा का कहना है कि तेजस्वी कर रहे हैं भय और दहशत की सियासत। तो प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि कोरोना संकट में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भय और दहशत की सियासत कर रहे हैं और उनकी फितरत ही आग लगाने की रही है। 15 साल में आपके दल की सरकार में लालटेन ने इतना धुआं उगला कि बिहार का चमकता चेहरा काला पड़ गया। तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला किया है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण पटना एम्स के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और यही नहीं, एम्स में आम और नए मरीजों को भर्ती किए जाने पर रोक लगा दी गई है। यह भी आरोप लगाया है कि 30 लाख मजदूर परेशानी में घर आकर वापस भी चले गए, लेकिन सरकार को क्या मतलब। उधर लालू प्रसाद ने आरोप लगाया है कि भागलपुर में बिहार के बड़े अस्पताल में बिजली गुल, जनरेटर बंद, वेंटिलेटर में लगी बैटरी भी फुस और फिर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की हो गई मौत। सरकार को कोई मतलब ही नहीं। तो भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनाव आयोग को कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में प्रत्येक 250 मतदाताओं पर एक बूथ बनना चाहिए और तभी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। और कहा कि चुनाव आयोग ये भी देखे कि बिहार में ये चुनाव कोरोना संक्रमण फैलाने का जरिया नहीं बने और 65 वर्ष के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट के प्रावधान को रद्द नहीं किया जाए। आयोग चुनाव कराने से पहले सभी दलों के व्यापक राय मशवरा करे और आम लोगों से राय मशवरा करे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने लॉन्च किया है बैनर और इस बार गूंजेगा हाँ मैं नीतीश कुमार हूं का नारा। तो देखिए, बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का अपना एक अलग ही महत्व है। राजद, जेडीयू या फिर कांग्रेस अक्सर एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला बोलते रहते हैं और इसी बीच हाल ही में जेडीयू की ओर से एक नया पोस्टर जारी हुआ है जिसमें से नारा दिया गया है कि हाँ मैं नीतीश कुमार हूं। और बिहार में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों ने तो केंद्रीय टीम ने बिहार में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली, मुंबई के उदाहरण के साथ दिया है ये अहम सुझाव। तो देखिए उन्होंने क्या सुझाव दिया। तो केंद्रीय टीम ने बैठक में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है और कहा है कि पहले संक्रमित को चिन्हित कर अलग करें, तभी संक्रमण का चेन टूटेगा और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली और महाराष्ट्र ने इसी के आधार पर संक्रमण से मुकाबला किया है और बेहतर परिणाम आए हैं। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है वह पहले इन दोनों राज्यों में थी और बैठक में केंद्रीय टीम ने माना है कि बिहार में अभी संक्रमण की कम्युनिटी ट्रांसफर की स्थिति नहीं है और बिहार में जांच के तरीके को बदलकर इसकी संख्या बढ़ानी होगी और संक्रमितों को अलग करने के साथ इलाज की सुविधा मुहैया करानी होगी और तभी संक्रमण की स्थिति में परिवर्तन होगा। केंद्रीय टीम ने बिहार में कोरोना से बचाव को लेकर हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा को मुहैया कराने को लेकर आश्वासन दिया है और कहा है कि मांग के अनुसार मेडिकल उपकरण व जांच मशीनें इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस कोरोना की जंग में बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए केंद्र से 264 नए वेंटिलेटर मिल गए। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने 264 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराया है और पिछले 2 माह में केंद्र से 364 वेंटिलेटर उपलब्ध कराया जा चुका है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को बताया है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीज को बेहतर इलाज देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में भेजे गए 100 वेंटिलेटर के अतिरिक्त 264 वेंटिलेटर भेजा गया है और इसमें से 25 वेंटिलेटर एम्स पटना एवं शेष वेंटिलेटर राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में लगेंगे। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है
कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।